नमः यो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद श्री श्रीमद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज भगवान से जुड़ी हुई चीज़ों को समझने का और अपने साधन के अंदर उसको लागू करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर उसी के अंतर्गत हम लोग इस उपदेशामृत के तृतीय श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तत्त कर्म प्रवर्तनात् को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि भक्ति के अनुकूल जितने भी कर्म है उसमें प्रवृत्ति, इसीलिए भक्ति विरोधी कर्मों को त्याग भी तत्त कर्म के अंतर्गत ही आ जाता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य भक्ति में प्रवृत्ति है, सेवा में प्रवृत्ति है। इसीलिए सेवा के पथ पे जो बाधा के रूप में जो कुछ भी होता है उनका पूर्ण रूप से त्याग भी एक सकारात्मक दृष्टि और एक सकारात्मक पहल माना जाता है। यहाँ पर इसीलिए उन्होंने अत्यंत आवश्यक कार्य जो है एक साधक के जीवन में जिनको करना होता है उनके विषय में यहाँ पर हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 5 प्रकार के भक्ति अंगों को और उसमें से विशेष रूप से नाम संकीर्तन के महत्व को भी यहाँ पर जोर दिया गया है। तत्त कर्म में 5 प्रकार के भक्ति अंग भी विशेष रूप से आ जाते हैं। भक्ति अंग अनंत प्रकार के, उनमें से 64 को मुख्य रूप से निकाला गया। वो 64 भक्ति अंगों के बीच में से भी प्रहलाद महाराज ने 9 प्रकार के भक्ति अंगों को और भी विशेष रूप से महत्व दिया, जो कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार के भक्ति अंगों को उन्होंने विशेष महत्व प्रदान किया और श्री चैतन्य देव ने उसके अंतर्गत भी 5 भक्ति के अंगों को और भी अधिक महत्व दिया। उन्होंने देख करके बोला कि इनका पालन करना, इनका आचरण करना भक्तों के लिए परम कर्तव्य है। क्या है? श्रीमूर्ति की सेवा, जो हम लोगों ने पूर्व में श्रवण किया कि विग्रह की सेवा करनी है। और दूसरा बोलते हैं रसिक जनों के साथ भगवान का भागवत का अर्थ आस्वादन, वो भी हमने पूर्व में चर्चा किया। स्वजातीय वासना से स्निग्ध अपने से श्रेष्ठ भक्तों का संग, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्यक्ति जब तक कि स्वजातीय भक्तों का संग नहीं करेगा तब तक व्यक्ति का भक्ति में उत्थान नहीं हो सकता। भक्त का संग उसमें से
सजाति का संग अत्यंत आवश्यक होता है। सजाति क्या है? बोला अपने जैसे विचारधारा रखने वाले, कृष्णानुकूल दर्शन जिसका है, विचार जिसका है, आचरण जिसका है, कृष्ण प्राप्ति ही जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है, ऐसे जो विचार वाले जो भक्त होते हैं, इसमें सजातीय क्रमोन्नति के साथ में उसमें भी परिवर्तन आता है, क्रमोन्नति के साथ। लेकिन प्रारंभिक अवस्था के अंदर जैसे कनक कामिनी प्रतिष्ठा के उद्देश्य से साधन करने वाला व्यक्ति, तो उनका संग अगर हम लोग करते हैं तो हमारा भी बुद्धि विपरीत होने की संभावना हो जाता है। कोई सकामी व्यक्ति अपने कामनाओं का पूर्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला एक साधक का संग जब हम लोग सजाति मान के संग करते हैं तो हमारा भी अवस्था वही तक सीमित होकर के रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आवश्यक विचार है, वो ये कि व्यक्ति हमेशा स्वजातीय भक्तों का ही संग करे, तो वो भी अपने से श्रेष्ठतम जो भक्त है। वैसे दर्शन सभी के प्रति यही होना चाहिए कि सभी श्रेष्ठ है। अपने से श्रेष्ठ बोल करके अगर विचार लेते हैं तो अपना वहाँ पर एक अस्तित्व दिखाई भी पड़ता है कई बार अल्पज्ञ जीवों में। इसलिए यहाँ पर हर व्यक्ति को ही श्रेष्ठ मानते हुए, लेकिन जिनके संग से कि मेरा भगवान के चरणों में रति मति होता है, जिनके संग से मेरे अंदर भक्ति का जो भाव, सेवा के जो भाव प्रबल होता दिखाई पड़ता है, उन सबका जो संग है विशेष रूप से करणीय कर्तव्य हो जाता है। यद्यपि सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो लोग अपनी श्रेष्ठता को प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, प्रच्छन्न रूप से रख रहे हैं अथवा नहीं भी है, उसकी विवेचनाओं को ना करते हुए मुख्य रूप से जिनकी ये संग से, जिनकी प्रेरणा से मेरा गुरु वैष्णव भगवान में रति उत्पन्न हो रहा है, वो उन्हीं सभी के मध्य में से मुझे संग करना होगा। और उसके बाद जो सजातीय संग, रस विचार का संग अलग से हो जाता है, वो आगे जाके होता है। यही विशेषता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद नाम संकीर्तन, भगवान का नाम का दिव्य संकीर्तन, वो भी अत्यंत आवश्यक साधन है। और दूसरा क्या है? मथुरावास। मथुरावास बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब धामवास बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनमें से सबसे प्रधान क्या है? नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। भक्त सेवा और भगवान का नाम का संकीर्तन भी सबसे श्रेष्ठतम है। हमने एक दो दिन पूर्व भी विचार किया। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अपने इस उक्ति का सारांश के रूप में दो ही अंगों के ऊपर विशेष महत्व दिया, वो है नाम संकीर्तन और वैष्णव सेवा। यद्यपि अनेक भक्ति अंग है, उसमें से साधु संग शब्द को ही यहाँ पर बताया कि स्वजातीय स्निग्ध वैष्णव का संग ही साधु संग है। यद्यपि सभी साधु हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इशारा देते हुए कह दिया कि स्वजातीय संग का हमेशा ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य भक्तों को नकार देना। कई बार अक्सर ऐसा होता है, सजाती संग, उत्तम अधिकारी संग, इन बातों को लेकर
उपेक्षा कर दिया जाता है। भक्त वांछा कल्पतरु है, भक्त कृपा करने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक शांत रस का भक्त मधुर रस का प्रेम को नहीं दे सकता है। ऐसा नहीं है कि दास रस का भक्त व्यक्ति को मधुर रस में लेके नहीं जा सकता। इस प्रकार से है ही नहीं है। रस के अंदर उत्कृष्ट निकृष्ट वाली कोई भी विचार या भेदभाव नहीं होता। भक्त नहीं भी दे सकता अगर, लेकिन उनका कृपा हमें उस दिशा में ले जा करके, उस स्थान में ले जा करके रख देता है जहां पर व्यक्ति वहां से आगे बढ़ता है। तो इसलिए वही तो दिया। अब हृदय चैतन्य है, हृदय चैतन्य साख्य रस के है, लेकिन उनका जो शिष्य है दुखी कृष्णदास, लेकिन उन्होंने उनका जब स्वभाव को देखा और समझ गए कि ये जो है मधुर रस के रसिक हैं और उसी का सेवा के लिए उपयुक्त पात्र है, इसलिए उन्होंने उनको प्रेरणा दी, जीव गोस्वामी के आश्रय में छोड़ दिया। अपने आप कैसे पहुंचे? तो दिया कौन? एक विचार, प्रत्यक्ष नहीं है तो परोक्ष। वैष्णव के लिए, गुरु के लिए असंभव कुछ नहीं होता। कनिष्ठ ही क्यों न हो, व्यक्ति जब आदर के साथ कनिष्ठ का सेवा करने लगता है, क्योंकि वो वांछा कल्पतरु है, वही कनिष्ठ भक्त का संग ही उसको उत्तम संग तक लेकर के चला जाएगा। हो सकता है वो भक्त जिस अधिकार में प्रतिष्ठित है उस अधिकार में एक सीमा है, लेकिन भक्त की कृपा का कोई सीमा नहीं, असीम है। माँ बच्चे के लिए जो कर सकती है उसके अंदर एक सीमा है, क्योंकि उसके पास हो सकता है रिसोर्सेस का शॉर्टेज है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन माँ बच्चे के लिए जो भावनाएं रखती है, जो अभिलाषाएं रखती, जो कल्पनाएं रखती है, वो उसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, वो असीम है। ऐसे ही भक्त भी होता है। यद्यपि क्योंकि वो शांत रस में है तो इसीलिए वो प्रत्यक्ष रूप से मधुर रस का सेवा को प्रदान नहीं कर सकता है, लेकिन उसके लिए असंभव भी नहीं है। वो कृपा करके उसको सीधा उठा करके ले जाकर मधुर रस के रसिकों के चरणों में डाल देगा। उनका अनुगत करने पर वो उधर से आगे बढ़ जाए। नरसिंह मेहता का भी हम लोग सुनते ही हैं, शिव जी का भक्त है, लेकिन शिव जी के हृदय में कौन है? भगवान है। भगवान का दिव्य बंसीवट की रास लीला ही चल रही है हमेशा। इसीलिए वो उसी को दर्शन करने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए गोपीश्वर बन के बैठ गए बंसीवट के सामने, बंसीवट की तरफ मुख करके बैठ गए वो तो। और शाम होते ही गोपी सज जाते हैं वो तो। अभी नरसिंह मेहता ने बोला आपका जो प्रिय वस्तु है आप वो मुझे कृपा करके दे दीजिए। वो सीधा उठा के भगवान के चरणों में डाल दिया, चलो मेरा इससे प्रिय तो और कुछ है ही नहीं। और वो उसके बाद भगवान का बहुत बड़े भक्त बने। पूर्व में तो शिव भक्त। तो ये विचार है। गोविंद कविराज माता के भक्त हैं। रामचंद्र कविराज के जो भाई हैं गोविंद कविराज, वो तो माता के भक्त। और क्या किया? माता ने ही प्रेरणा दिया कि तुम जाओ कृष्ण भजन करो, तुम्हारा उसी से मंगल होगा। वो लोग मंगल विधान नहीं भी कर सकते, मान लेते हैं माता मंगल विधान नहीं कर सकती है, उसको अमर नहीं बना सकती है, उसके अंदर का भय से निवृत्त नहीं कर सकती है, क्योंकि वो डर रहे थे कि मृत्यु का भय से भीत हो रहे थे और वो चिंतित थे। इसीलिए वो बार बार माता को पुकार रहे हैं। माता ने कृपा किया और उनको भगवान के शरण में डाल दिया।
ऐसा होता है। वैष्णव के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, परोक्ष रूप से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। वैष्णव अगर इच्छा करता है तो कृष्ण उसके प्रति दयालु हो जाते हैं। गुरुदेव इच्छा करते हैं तो कृष्ण दयामय हो जाते हैं, ऐसा। और भक्त क्या बोलते हैं, इसको यही रस प्रदान कीजिए, ऐसा तो बोलते हैं जो इसका हृदय की अभीष्ट है, हे नाथ आप उसको पूर्ण कर दीजिए। तो इसलिए अगर साधक के हृदय में मधुर रस के प्रति झुकाव है, वात्सल्य रस के प्रति झुकाव है, वो कनिष्ठ ही क्यों ना हो, अगर वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसके जो आश्रित जन है उसको श्रेष्ठ संग निश्चित रूप से प्रदान करते हैं। ये बात तो इसलिए बोलते भक्त संग बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ हमें इतना समझना होगा कि इनका संग करना है। किसका संग करना है, किस प्रकार का संग करना है। गुरु जी अक्सर बोलते खटमल की तरह संग, बोलते क्या ऐसी संग करनी, खटमल जैसा संग करनी है, मच्छर जैसा संग करनी है, जौ जैसा संग करनी है, या एक जिज्ञासु, एक चाहत रखने वाला, एक समर्पित जीव की तरह संग करना है, वो तो साधक को विचार करना है। लेकिन अगर संग करेगा तो सुनिश्चित रूप से फल को प्राप्त कर लेगा वो। इसलिए इतने सारे भक्ति अंगों के होने के बाद भी गुरुत्व केवल साधु संग को ही दिया है। साधु संग में सारे भक्ति अंग जो है वो प्रकाशित हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे साधु संग के अंदर। 50 प्रकार के भक्ति अंगों को तो जो अर्चन का हिस्सा होता है उनको तो गुरु कृपा जिस समय होता है, गुरु मंत्र ग्रहण जिस समय होता है, सेवा का अधिकार जब गुरुदेव प्रदान करते हैं, उसी समय उस साधक को वो दे देते हैं। इसीलिए कृपा का अभाव नहीं है, कृपा का अभाव नहीं। गुरु वैष्णव नित्य निरंतर बैठे हुए कृपा करने के लिए, लेकिन ग्रहण करने के लिए जो व्यक्ति है, जो जीव है, वो विचार करना जरूरी होता है कि मुझे किस तरह का, किस श्रेणी का कृपा का आकांक्षा है, अभिलाषा है। व्यक्ति जब श्रेष्ठ संग के नाम पर निर्णय ही ना कर पाए और उसके बाद विमुख होकर इधर उधर अगर भटकता रहे तो कभी भी उसके ऊपर कृपा नहीं हो सकता। समर्पण और शरणागति के साथ व्यक्ति को वैष्णव सेवा करते रहना चाहिए और वैष्णवों के अनुगत में रहकर भगवान का नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। तभी भगवत कृपा उसके जीवन में सुलभ हो जाता है। अब आप देखो, वैष्णव सेवा करने पर उसमें धामवास भी हो गया, क्योंकि वैष्णव जिस स्थान में अपने पदधूलि प्रदान करते हैं वही स्थान तो धाम हो जाता है, वही स्थान तो तीर्थ हो जाता है ना। उससे पुनीत भूमि और क्या हो सकता है। और वैष्णव मूर्तिमान ग्रंथ होते हैं, भागवत होते हैं, तो इसलिए वैष्णव सेवा करने पर भागवत जी का पाठ भी हो जाता है। एक शुद्ध वैष्णव जो होते हैं उनके आचरण के अंदर भागवत के जो मर्म हैं वो प्रकाशित होते रहते हैं समय समय पर। इसीलिए धामवास भी हो गया, भागवत पाठ भी हो गया, और उसके बाद वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य ने बोले तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान उनके हृदय में ही वास करते हैं, क्योंकि और कोई जगह पे भगवान को विश्राम मिलता नहीं। कुछ बात भारती महाराज जी थोड़ा सा हास्य के साथ में बोला करते थे
क्योंकि पूरा दिन तो लोग उनको ये दे दो, वो दे दो, ये कामना पूरा कर दो, वो कामना पूरा कर दो करके तंग करके रख देते। और भक्त होता है वो बोलते प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए, उनका कोई डिमांड नहीं होता। इसीलिए भक्त के हृदय में जाके लेटा है तो सबसे सेफ प्लेस में है, नहीं तो कोई 2 मिनट भी विश्राम नहीं करने देता भगवान को। तो जो कहने का अभिप्राय, भक्त का कोई मांग नहीं होता, भक्त का केवल भगवान ही चाहत होते हैं। भक्त का हृदय भगवान के लिए होता है, भक्त का प्रेम भगवान के लिए होता है। इस कारण से जहां पर भक्त विराजमान है, भगवान जाके उसके हृदय में बैठ जाते हैं। और दूसरी बात, जो उनको चाहता ही नहीं, जो उनसे चाहता है, उनके पास भी भगवान जाके संतुष्ट नहीं होते। मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए लेकिन तुम नहीं चाहिए, इस तरह का जो लोग होते हैं भगवान उनसे भी प्रसन्न नहीं होते, नहीं चाहिए उसे। लेकिन भक्त ऐसा नहीं होता, वो बोलते प्रभु मुझे तो आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने तो मेरे योग्यता से भी अधिक मुझे दे दिया, मेरा तो अधिकार से, मेरा योग्यता से अधिक आपने आज तक मुझको दिया, मैं और क्या चाहूं आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ, आप कृपा करके यहीं पे रह जाइए बस। कोई भी भक्त हो जिसने भगवान को अनुभव किया हो, उसने एक ही निवेदन किया कि हमेशा मेरे साथ में ही रहे, चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे वो जो छोटा विप्र है और बड़ा विप्र है जो साक्षी गोपाल जी को विद्यानगर बुलाया, वो लोगों ने भी यही प्रार्थना किया कि यहां से नहीं जाना। महाराजा पुरुषोत्तम देव क्यों ना, उन्होंने भी यही प्रार्थना की यहाँ से मत जाना। नारद जी ने भी भगवान से यही प्रार्थना किया कि इसी स्वरूप में रह जाना। भक्त कभी भी भगवान को अपने से अलग नहीं होने दे सकता, उसको एक ही मांग होता है। बलि महाराज जी ने सिर के ऊपर चरण रखा, सिर के ऊपर चरण रखने के बाद भगवान बोलते मैं तो प्रसन्न हो गया, तुमसे मांगो क्या चाहिए। बोलते कि ये चरण नहीं हटाना कभी, ये नहीं हटाना, बस जो रख दिया है रख दिया, उसको हटाना है। और नहीं हटा सके भगवान, ऐसा भक्त केवल भगवान को चाहता है, भगवान से कुछ भी नहीं चाहता है, ये विशेषता है। बाकी सब भगवान से चाहते हैं, वो लोगों को भगवान से कोई लेना देना नहीं है। आपसे मुझे लाभ होता रहे बस वही मेरे लिए पर्याप्त है। तो इसीलिए भगवान भक्त के हृदय में जाके बैठ जाते हैं, इसीलिए वो मूर्तिमान मंदिर भी हो जाता है। अब मंदिर में ठाकुर जी बैठे हुए, ऐसे ही भक्त के हृदय में गोविंद बैठे हुए। इसीलिए बोला वैष्णव सेवा सबसे श्रेष्ठ साधन है। वैष्णव सेवा सबसे श्रेष्ठ साधन, सब कुछ उसमें आ जाता है। और नाम संकीर्तन करेंगे जब वैष्णव के संग में रहकर, तब तो वैष्णव बिक जाते हैं, गुरुदेव बिक जाते हैं, उस व्यक्ति के आगे वो लोग बिक जाते हैं। नित्यानंद प्रभु नगर नगर में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे कि तुम हरि का नाम करो, सिर भी फोड़ दिया तब भी वो कृपा कर रहे हैं। बोलते ना भगवान का नाम करो, बिक जाएगा, हम तो तुम्हारा दास बन जाएगा। लोचन दास ठाकुर ने नित्यानंद प्रभु की महिमा का कीर्तन जो रचना किया, श्री गुरु महाराज जी गाते रहते हैं, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय कीर्तन, उसमें तो नित्यानंद प्रभु की महिमा में बताया ही है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं अमार कीनिया लखो, तुम गौररी का भजन करो, नाम करो, मैं तो बिकी जाऊंगा तुम्हारे आगे, तो मुझे खरीद लो।
भक्त बिक जाता है। भगवान का नाम कोई भी व्यक्ति वहां पर करता है तो, कोई राम नाम करे तो हनुमान जी बिक जाते हैं। शास्त्र बता रहे हैं इस बात को। तुलसीदास जी का ही ले लेते हैं, उन्होंने कौन सा बोला हनुमान जी को कि तुम आओ मेरे पास। वो बैठ करके वहां पर रामायण का कथा बोल रहे हैं और हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण की तरह वहां बैठ के पीछे से और रोज सुनते होते हैं, चुपचाप सुन के चले जाते हैं वहां से। बाद में पकड़ लिया कि अरे तो हनुमान है। उन्होंने तो कभी बोला नहीं आप आओ मुझे आपसे मिलना है या कुछ ऐसा ना, ऐसा होता। भक्त जो होगा वो जहां भगवान का चर्चा होता है। अब श्रीवास पंडित है, देवानंद पंडित जब भागवत कर रहे हैं, श्रीवास पंडित वहां जाके बैठ गए, वो कोई निमंत्रण थोड़ा ना था। और बैठ करके जब भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि देवानंद पंडित भी बहुत बड़े भक्त थे एक तरह से, उनसे एक ही भूल हुआ, उन्होंने अपने सेवकों को रोका नहीं था जब श्रीवास पंडित को वो लोग निकाल रहे थे वहां से। बस वो व्यासासन बैठ के देख रहे थे, उस समय उनको रोकना चाहिए था, जो कि उन्होंने किया नहीं। क्योंकि श्रीवास पंडित जब भगवान की कथा श्रीवास पंडित जिस समय कथा को श्रवण कर रहे हैं, भक्त जब कथा को श्रवण करता है वो सिर्फ एक विषय की तरह सुनता नहीं है, वो उसको आस्वादन करने का कोशिश करता है। ये भक्त की विशेषता है। वो क्या है, उस वस्तु को आस्वादन करने का चेष्टा करता है। इसीलिए श्रीवास पंडित जब उसका आनंद ले रहे कथा का, सेवकों को लगा कि अरे थोड़ा सा बाकियों से अलग सा दिखाई देता है, इसीलिए वो लोगों ने वो किया। तो जो कहने का अभिप्राय क्या है, भक्त भगवान के कथा के रसिक होता है, प्रेमी होता है, भगवान के नाम के रसिक होता है। जहां पर भगवान का नाम होता है, जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, वो उस तरफ आकर्षित होता चला जाता है। भक्त की ये विशेषता, इसलिए बोल रहे वैष्णव संघ में रहकर। अब श्री गुरु महाराज जी को ले लेते। जब नया नया मठ में आया था मैं, अब गुरु जी के करीब कैसे जाया जाए, इतने लोग सब समय रहते हैं, और हम लोगों की तरह तो है नहीं कि गुरु जी के पास मोबाइल है कि हमने फोन कर दिया और बस पूछ लिया कि कैसे हैं क्या है, कुछ भी नहीं। गुरु जी के पास जाने से ही उनसे वार्तालाप हो सकता है। वैसे गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी है, वो सभी शिष्यों के साथ तो रहते ही हैं अपने कृपामय रूप में, लेकिन एक साधारण सा जीव मेरे जैसा तो नहीं समझ पाता इसको। उनके सामने जाना ही पड़ता है, संग करना पड़ता है, तब जा करके तो समझाता। अब हम गुरु जी के करीब कैसे जाएंगे, डर भी लगता है। इतने साल में अगर मैं कुछ अपने लिए लाभ कर सका, सिर्फ वो डर को छोड़ दिया बस। मुझे अगर आज तक दुनिया में डर नहीं लगा किसी से, परिचित होने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही व्यक्ति हैं। वो है परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी, श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी, मुझे उनसे कभी भी डर नहीं लगता था। और उसके बाद परम पूज्य श्री तुर्याश्रमी गोसाई महाराज जी, और इनसे कभी डर ही नहीं लगता। तो जो एक अलग विषय, लेकिन जब शुरू के अंदर डर लगता था, परिचय नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक से मालूम नहीं। मैं पूछा कि क्या करने से गुरु जी को अच्छा लगेगा, पता तो करें। तो एक वैष्णव का मेरे पे कृपा हुआ, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, देखो गुरु जी का कमजोरी मैं तुम्हें बता देता हूं, तू उसको पकड़ के आगे चला जा।
तुम्हें बहुत लाभ होगा। कमजोरी, बड़ा विचित्र सा लगा सुन के, गुरुजी का कमजोरी भी हो सकता है। बोलते हैं हाँ बताता। बोलते क्या है? हरि कथा। जब कथा चल रहा हो तुम आगे में बैठना, पीछे दूर में इधर उधर कोने कोने में नहीं। गुरुजी जिस समय कथा बोल रहे हैं आगे बैठना और ध्यान से सुनने का कोशिश करना। गुरुजी का ध्यान तुम्हारे तरफ निश्चित रूप से आएगा। ऐसा इसलिए नहीं कि गुरुजी बोल रहे हैं और सामने हम श्रोता बन के बैठ गए तो गुरुजी को जो है अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए क्राउड है। गुरुजी का स्टैंडर्ड ही अलग है, क्योंकि गुरुजी का जीवन ही हरिकथा है। गुरुजी का प्राण हरिकथा है। हरिकथा के बिना उनका जीवन में कुछ है ही नहीं है। अगर हम विचार करके देखते, जिस समय ये चीज गुरुजी ने आचरण में भी दिखाया, जिस समय गुरु महाराज जी को सबके बीच में जाके बैठना इन्फेक्शन का डर था, उम्र ज्यादा होने के कारण थक जाने का डर था, स्पीकरों की आवाज का हल्ला का डर था, कई सारे वो था। क्योंकि ये बात भी फैक्ट है कि गुरु महाराज जी का श्रीअंग जो है काफी फ्रेजाइल हो चुका था एक टाइम में, तो उसका एक अलग तरीका से केयर करने की जरूरत था। तो इसलिए गुरुजी जब बाहर ज्यादा जा नहीं पाते थे तो गुरुजी अपने भजन कुटीर के अंदर बैठकर गुरुजी अपने किताबों को, पुरानी पुरानी डायरियों को नया लिख रहे, फिर लिखी हुई चीज को फिर लिख रहे। यही काम एक जन्माष्टमी को मैं कलकत्ता मठ में था, गुरुजी सुबह के बैठे हुए हैं अपने आसन पे, टेबल पे, रात को चरणामृत लेने टाइम तक बैठे ही हुए। क्या कर रहे हैं? बोलते लिख रहे हैं। वही अपनी पुरानी डायरियों में से उठा उठा के अपने गुरुजी की जो वाणी उन्होंने सुना और उसको संग्रहित किया, उसी को दोबारा लिख रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। मतलब सब समय हरिकथा में ही है, हरिकथा से बाहर कभी रहे नहीं। और मैंने ऐसे भी सुना था, जो कोई भी तिथि आता था, जब गुरु महाराज जी विदेश इत्यादि में रहते थे, जहां पर उन तिथियों का चर्चा विशेष रूप से करने को होता नहीं था, गुरुजी स्वाध्यायन करते थे वहां बैठ के, अपने लिए, खुद के लिए बोलते थे आसन पर बैठ के। अच्छा, मैंने विदेश में भी सुना था ये जब गया था। ऐसी सेम बात हमने बैठकर अकेले डिस्कशन की थी उसका। ऐसा गुरु महाराज जी को ऐसा देखा गया। ऐसा नहीं है कि जो है एक बोलने की प्लेटफॉर्म है तब वो बोल रहे हैं ना, जब प्लेटफॉर्म नहीं है अपने आप को बोल रहे हैं, स्वयं को बोल रहे हैं, क्योंकि वो हरिकथा पिपासु हैं। उनके प्राण हरिकथा में, कृष्ण कथा में, अपने गुरुदेव के दिए गए उपदेश में। इसीलिए वही उनका कमजोरी है। जो कोई भी जाकर के हरिकथा को श्रवण करने के लिए इच्छुक होता है वो उनके प्रिय हो जाता है। और मैंने नोट किया, धीरे 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 गुरुजी के नॉलेज पे आने लगा। फिर गुरुजी ने काफी बातें भी की, जब भी जाता था काफी बातें भी की, कोई कोई सेवा में गुरुजी ने नियुक्त भी किया। और आज गुरुजी ने कृपा करके यहाँ पर इतना तक ला करके खड़ा कर दिया। आगे भी वही लेके जाएंगे, लेकिन यह है कि एक संबल बनकर, सहारा बनकर, हाथ पकड़ के लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया हरिनाम। गुरुजी की एम्फसाइजिंग भी इसी चीज पे होता था। गुरुजी इसी बात पे एम्फसाइज करते थे, हरिनाम करो। मैं हैरान हो गया, अपोलो में गुरुजी एडमिट थे, इतनी बोल्ड वॉइस के साथ गुरुजी हॉस्पिटल के अंदर बोल रहे हैं कि क्या होगा, जीवन भर हम बोलता रहा ये शरीर नाशवान है, इसको तुम लोग संभाल करके क्या होगा, चलो मत। एक बोल्ड वॉइस के साथ में इस बात को बोलना है, वो तभी पॉसिबल होता है जब व्यक्ति उस बात के ऊपर प्रतिष्ठित है, कॉन्फिडेंट है, उस पर स्थिर है, बिल्कुल अड़ी है।
नहीं तो डामाडोल होगा कोई भी बात जो है। जब आदमी को क्लैरिटी नहीं है, एक डाउट रहेगा हमेशा। यहाँ तो कोई डाउट का वो है ही नहीं है। विशेष स्थिति को हॉस्पिटल से बाहर आकर वंशु महाराज ने रेस्ट किया अपने कार्यक्रम, हॉस्पिटल से उठकर हरिकथा करते फिर हॉस्पिटल के बेड पे। ये विशेषता गुरु महाराज जी का देखा गया। ऐसे ही पूज्यपाद भारती महाराज जी को भी देखा है, ऐसा नहीं है। वो भी हरिकथा के लिए बहुत ज्यादा उनका एक लगाव था। कथा उनको बहुत पसंद था। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बोलना ही पसंद था। वो लोग दोनों के अंदर भी एक उत्तम श्रोता के जो लक्षण है वो भी दिखाई दर्शाया वो लोगों ने आचरण से। श्रीमद् कथा श्रवण कीर्तन तत्परोया वाली जो बात है, भगवान के प्रिय भक्तों की महिमा में जो आता है वो उनका मूर्तिमान रूप उनमें देखने में आया। 24 घंटा हरिकथा। इसलिए बोले जब हम लोग हरिनाम करते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं और उसके बाद वैष्णव के संग में रहकर, वैष्णव के सानिध्य में रहकर करते हैं, उससे श्रेष्ठतम और कुछ हो ही नहीं सकता। उससे ऊपर और कोई चीज हो ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट यही है, क्योंकि इससे भगवान भी वशीभूत होते हैं, इससे भक्त भी वशीभूत हो जाते हैं। भक्त वशीभूत होता है और भगवान भक्त के अधीन चलते हैं, इसीलिए भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। भगवान जो है भक्त के अधीन चलते हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं यद्यपि मैं स्वतंत्र हूं, वो एक ऐसा क्षेत्र है वहां पर मेरा स्वतंत्रता नहीं चलता है। जब यशोदा छोटा सा डंडा लेकर के कृष्ण को डरा रही है और यशोदा के हाथ में उस डंडे को देखकर श्री कृष्ण भयाक्रांत होकर कांपते हुए जब बड़ी बड़ी सांसें ले रहे हैं, ब्रह्मादि देवता आश्चर्यचकित होकर के देख रहे कि ये क्या हो रहा है। ये बड़ी विचित्र लीला है कि ऐसी तो कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ये क्या है? तब कृष्ण उनको इशारा कर रहे हैं आपके समझ से परे है। क्यों? क्योंकि भगवान यशोदा मैया के प्रेम के अधीन है। उनका वहां पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता को रखा नहीं है। उन्होंने वहां पर अपनी स्वतंत्रता को रखा नहीं, इसीलिए वहां पर उनकी प्रभुता नहीं है, वहां पर उनका स्वामित्व नहीं है। वहां पर वो भृत्य बने हुए हैं, आश्रित बने हुए हैं। एक ऐसा समय आता है जहां पर भगवान आश्रय होते हैं, भक्त जो है भगवान का विषय होता है। ऐसा, और भक्त के लिए तो है ही है। भक्त के लिए तो भक्त हमेशा आश्रय है और भगवान उसका विषय है ही है। लेकिन उसके भक्ति इतना प्रबल होता है, उसका भक्ति में इतना अद्भुत आकर्षण होता है। श्री कृष्ण को आकर्षित करने का वो जो दिव्य गुण उसके अंदर इतना ज्यादा वर्धित हो जाता है कि भगवान की स्वतंत्रता समाप्त हो जाता है वहां पर। वो और इंडिपेंडेंट नहीं है, ही इज टोटली डिपेंडेंट। एक विशेषता है। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान का नाम भक्तों के साथ में रह के करने पे भगवान वशीभूत हो जाते हैं। भक्तों से विमुख होके करने पर कोई लाभ नहीं होगा। भक्त एक माध्यम है, गुरुदेव एक माध्यम है शिष्य को भगवान के साथ जोड़ने का। भक्त एक माध्यम है एक साधक को भगवान के साथ जोड़ने का। इसीलिए उनका आश्रित होकर के ही साधन करना पड़ता है और उसमें सिद्धि अत्यंत शीघ्रता के साथ में प्राप्त होता है। नहीं है तो स्वतंत्र ईश्वर को
स्वतंत्र ईश्वर को बंधन में डालने की योग्यता किसी भी जीव में नहीं है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कि स्वतंत्र ईश्वर है उनको अपने बंधन में डाल सके। मायाबद्ध जीव जो कि सत्व रजस तमोगुण के द्वारा उनके द्वारा आबद्ध जीव, वो भगवान को अपना वश में कर लेगा, ये नहीं हो सकता। उसके लिए भगवान पहली बात तो त्रिगुण में बद्ध जो जीव होता है उनके द्वारा किए गए स्तुति को भी स्वीकार नहीं करते। भगवान का स्तुति वो उत्तम श्लोक है भगवान, इसीलिए उनको उत्तम श्लोक कहा। परमहंसों के द्वारा उत्तम स्तुतियों के द्वारा नित्य निरंतर कीर्तित जो व्यक्तित्व है वो भगवान है। इसीलिए जो स्तुति प्रहलाद ने की, जो स्तुति ध्रुव ने की, जो स्तुति चित्रकेतु ने की और जो स्तुति अन्य महाजनों ने जो भागवत जी में किया, ये सब त्रिगुणातीत है। वो शुद्ध सत्व भूमिका में भगवत अनुभूति की अवस्था के अंदर किए गए स्तुति। उन स्तुतियों का जब कोई भी व्यक्ति आश्रय लेगा, इसीलिए हम लोग ब्रह्मस्तव, गजेंद्र स्तुति, ये सारी चीजों का पाठ इसीलिए करते हैं। वो गुणों के अधीन रह के किया गया प्रार्थनाएं नहीं है, जिसके अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का गंध नहीं दिखाई देता है, जिसके अंदर केवल मात्र भगवत भक्ति, भगवत प्रेम वही दिखाई देता है। उन स्तुतियों के भगवान बंध जाते हैं। सत्यव्रत मुनि ने जो दामोदराष्टक रचना की है, कितना अद्भुत है। भगवान जो है कितने आकर्षित है उससे। जगन्नाथाष्टकम है, कितना आकर्षित है। और उसके बाद जयदेव गोस्वामी ने जो रचना की है, गीत गोविंद की रचना की है, कितना आकर्षित है। उसको सुनने के लिए श्री मंदिर से निकलकर वो मालिन जब गान करती है तो उसके बागान में पहुंच गए भगवान। कपड़े फट जाते, कांटे चुभ जाते। तब जाकर राजा दुखी होकर देवदासियों का व्यवस्था यही पर किया कि आपको ताकि रिझा सके, आपका जो है आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। भक्त ऐसा होता है, उनके मुख से निकले हुई वाणी, एक शुद्ध भक्त जो होगा, एक प्रिय भक्त जो होगा, एक तदीय भक्त जो होगा भगवान का, जो दैत भक्त जो होगा, वो अगर भगवान को भर्त्सना भी करते हैं, भगवान स्वयं इस बात को बताते हैं, वो मुझे वेद स्तुति से भी अधिक प्रिय लगता है। मेरे अगर प्रीतम, मेरा जो प्रिय भक्त मुझे अगर ताड़न भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं, जैसे गोपियां उलाहना देती है कृष्ण को, वो कई बार सुनने में अजीब सा लगता है, लेकिन कृष्ण कहते कि नहीं, वो तो तुम्हें लग रहा है। मेरे जगह पे खड़े होकर के देखो, गोपियों के जगह पे खड़े होकर के अगर कोई भी व्यक्ति उसको समझने का कोशिश करता है, वो वेद स्तुति से भी ज्यादा बढ़ करके आनंद प्रदान कर रहा है मुझे। इसीलिए वो यशोदा जी की हाथ में जो डंडा है, वो कृष्ण को जो आनंद दे रहा है, वो वास्तविकता में बड़े बड़े देवताओं के द्वारा किए गए स्तुति भी नहीं दे रहा। वो प्रहलाद के सम्मुख में आने पर जो आनंद भगवान के मुखारविंद में दिखाई दे रहा है, वो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण आदि जो खड़े होकर के वहां उन्हें शांत करने के लिए स्तुतियां कर रहे हैं, उसमें भी देखा नहीं जा रहा है। यह अद्भुत विशेषता है। ये चीज भक्ति होने पे ही समझ में आता है, शरणागति होने पे ही समझ में आता है। और वो शरणागति सहज भाव से संक्रमण की तरह एक साधक के जीवन में आ जाता है, जब वो उस शरणागति के साथ युक्त जो शुद्ध प्रेमी प्रणय भक्तों का
संग करने लगता है। इसीलिए बोला कि उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक संक्रमण की तरह है, लेकिन जो संसार का कोई बीमारी, जो व्याधि अगर संक्रमित होता है वो विश्व को स्तब्ध कर देता है। लेकिन ये जो शुद्ध भक्ति का जो संक्रमण है वो विश्व का उद्धार कर देता है, जगत का कल्याण हो जाता है इससे। ये विशेषता है। जो हो इसके आगे की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।